लोग सूरज ढलते ही वहाँ जाना छोड़ देते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ एक साया भटकता है, ना इंसान न पूरी तरह जिन। इंशा पहली बार उस इलाके में आई थी। शहर की तेज जिंदगी से थककर वो अपने पुरखों के गांव लौटी थी। उसे नहीं पता था कि ये जमीन उसे क्यों खींच रही है। रेगिस्तान की रातें कभी खामोश नहीं होती। रेत दिन में जो कुछ देखती है, रात में उसे याद करती है। उसी रेगिस्तान के किनारे बसा था एक पुराना इलाका, जहाँ टूटे किले, सूखे कुएं और हवा में तैरती अधूरी कहानियां आज भी सांस लेती थीं। लोग सूरज ढलते ही वहाँ जाना छोड़ देते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ एक साया भटकता है, ना इंसान न पूरी तरह जिन। इंशा पहली बार उस इलाके में आई थी। शहर की तेज जिंदगी से थककर वो अपने पुरखों के गांव लौटी थी। उसे नहीं पता था कि ये जमीन उसे क्यों खींच रही है। जैसे ही पहली रात आई, उसे नींद नहीं आई। बाहर चांद आधा छुपा हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद पुराने कुएं की ओर बढ़ गए। वही कुआं जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहाँ रुकना मौत को बुलाना है। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। रेत पर एक लंबा साया था, स्थिर, गहरा और डरावना। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? साये ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे आगे बढ़ा। चांदनी में उसका चेहरा साफ हुआ। पुराने जमाने का लिबास, गर्दन में चांदी की टूटी जंजीर, आंखें ऐसी जैसे उन्होंने सदियों का दर्द देखा हो। डरो मत, उस अजनबी ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज में अजीब सा अपनापन था। इंशा ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में सुकून नहीं था। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से हूँ, उसने कहा। नाम? इंशा ने पूछा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नाम? रेत ने बहुत पहले निगल लिया। उस रात के बाद वो अजनबी हर रात आने लगा, कभी कुएं के पास, कभी खंडहरों के बीच, कभी दूर से बस उसे देखता हुआ। वो कभी दिन में नहीं दिखा। इंशा को डर भी लगता था और अजीब सा खिंचाव भी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो उसे पहले से जानती है। उसी बीच गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे टोक दिया। उसकी आंखों में डर था। तू रात में किससे बातें करती है? इंशा ने झूठ कहा, खुद से। बूढ़ी औरत कांप गई। वो लौट आया है, उसने फुसफुसाकर कहा। कौन? इंशा ने पूछा। जिसने जहर पीकर मोहब्बत को जिया था। एक रात अजनबी ने अचानक कहा, क्या तुम्हें जहर की गंध आती है? इंशा चौंक गई। नहीं। क्यों? वह कुएं की ओर देखने लगा। यही उसने दम तोड़ा था, उसने कहा। किसने? इंशा ने पूछा। उसकी आवाज पहली बार भारी हुई, जिसे मैं बचा नहीं सका। उस रात के बाद इंशा को अजीब सपने आने लगे। वो खुद को पुराने कपड़ों में देखती, माथे पर चांदी की बिंदी, बाल खुले हुए, वही कुआं, वही रात। हर सपने में कोई कहता, मुझे पहचानो। डर और जिज्ञासा उसके भीतर लड़ने लगे। आखिर एक रात उसने हिम्मत की और पूछा, तुम इंसान नहीं हो, है ना? वो हंसा, मगर हवा अचानक ठंडी हो गई। अगर मैं सच बता दूं, उसने कहा, तो क्या तुम भाग जाओगी? इंशा ने सिर हिलाया। नहीं। वो देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं जारिक था, जिन्हों की सल्तनत का शहजादा। उसने बताया कि कैसे उसने एक इंसानी लड़की नूरा से मोहब्बत की थी, कैसे दोनों चुपके चुपके मिलते थे, कैसे उनकी मोहब्बत को गुनाह माना गया। एक रात नूरा को जहर दे दिया गया। वो जारिक की बाहों में मर गई। दर्द में डूबा जारिक भी उसी कुएं के पास जहर पीकर मर गया। मगर जिन मरते नहीं। उसे शाप मिला अमर रहने का, हर जन्म में उसे देखने का, मगर उसे कभी पहचान न पाने का। इंशा रोने लगी। ये सिर्फ कहानी है, उसने कहा। जारिक ने जमीन पर हाथ रखा। रेत हटी और एक पुरानी अंगूठी बाहर आई, ठीक वैसी ही अंगूठी जैसी इंशा बचपन से पहनती आई थी। उसका सिर घूम गया। ये मेरे पास कैसे? जारिक की आवाज टूट गई। क्योंकि तुम वही हो, नूरा नहीं, बल्कि उसकी याद। तभी कुएं से एक गूंजती हुई आवाज आई, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हवा तूफान बन गई। जारिक चीखा, मैंने उसे सब बता दिया। आवाज हंसी, पर उसने याद नहीं किया। इंशा की आंखें बंद हुई और अचानक सब कुछ याद आने लगा। जहर का स्वाद, दर्द, आखिरी वादा। सूरज उगा तो रेगिस्तान शांत था। कुएं के पास सिर्फ एक टूटी हुई जंजीर पड़ी थी। इंशा गांव छोड़ चुकी थी, मगर आज भी जब चांद निकलता है, लोग कहते हैं कि रेत पर दो साए साथ साथ चलते हैं। कोई नहीं जानता कि शाप टूटा या मोहब्बत अमर हो गई।